Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 41. आपको पता है बूस्टर पैक लेटेस्ट और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करता है जिनकी आंसर की हाल में ही रिलीज हुई है, राइट? तो आज के टॉप 3 क्वेश्चंस को हम सबसे पहले आपको दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चंस पाइप एंड सिस्टर के क्वेश्चंस हैं, राइट? ऑप्शन से जाएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस आप इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, सॉल्व करके निकालना होता है, बट इसमें भी हम ऑप्शंस पे कैसे काम करते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे, राइट? जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि बूस्टर पैक का टारगेट ही है आपको स्मार्ट अप्रोच की तरफ लेकर जाना, राइट? ट्रेडिशनल तो हम बात करेंगे, ठीक है, कि उसका बेस क्या है, यानी बेसिक तो जाना जरूरी है, बट हमें स्मार्ट पे सोचना इसलिए है क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शंस रहते हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखलाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट के सेशंस में करा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट ऑप्शन से जाना सिखाया था, लेकिन अब होता है ना कि अब क्वेश्चंस थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन फिर भी हम आपको ऑप्शन से ही जाना सिखाएंगे। आपको हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ये जो डाटा वॉल्यूम दे रखा है इससे आप पहले क्यूब का मान निकालो, ठीक है। मतलब ये है ना 5 ठोस क्यूब है, इसका वॉल्यूम देख रहा है कितना भयानक देख के रखा है। आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं साइड्स निकालें, राइट? तो इसके स्मार्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, यदि आपने वाइजली लास्ट की वीडियोज को फॉलो किए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, राइट? और यदि ऊपर ऊपर फॉलो कर रहे हो तो भाई साहब क्या ही बोलूं, राइट? और हाँ, ये तो लास्ट क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस दिखला दिए, ठीक है। आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखोगे, इस बात की तो गारंटी है, राइट? तो मेरा काम तो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 पे जाना, लेकिन आपका एक और काम है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करो और उन्हें बताओ, ठीक है, ताकि जब तक कोई ग्रोथ नहीं मिलती है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। सो छोड़ो ये सब करना आपका काम है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और वी कंसंट्रेट, मतलब थोड़ा अलर्ट हो जाओ, देखो कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं और कैसे हम उस पे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलो भाई पेन, देखो इसने ये बोला एक बूस्टर पंप है, यार मैंने बोला बूस्टर पैक एक बूस्टर पंप है, ठीक है। मतलब ये टंकी को भर भी सकता है, टंकी को खाली भी कर सकता है। तो सुनना ध्यान से, एक टैंक है, मतलब ये टैंक ऐसा होगा, मैंने एक टैंक बना रहा हूँ। आपको ऑप्शन सही जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यार। ऑप्शंस क्यों दे रखा है एग्जाम्स में? यदि ऑप्शंस दे रखा है तो उसका यूज करेंगे ना। तो इस टैंक का कैपेसिटी है, एक सेकेंड, हाँ, इस टैंक का कैपेसिटी है 1800 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब आपको समझ में आया ना कि ये वॉल्यूम होगी, मीटर क्यूब। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गो मीटर यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो मीटर क्यूब में जाएगा। इसका मतलब वो वॉल्यूम दे रखा है। बोला हम वॉल्यूम दे रखा है। अब पाइप मान लो कि ये प्लस वाला पाइप पानी टंकी में डालता है और ये माइनस वाला इसको पानी निकालने का काम करता है। इसने ये बोला कि टैंक की खाली करने की जो कैपेसिटी है, इसके भरने की कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट ज़्यादा है। मतलब यदि इसका वाई मीटर क्यूब प्रति मिनट कैपेसिटी है, तो ये सब करना नहीं है, आप सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर तक जाने बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो जो खाली करने का कैपेसिटी होगा y +10 मीटर क्यूब
प्रति मिनट होगा। ठीक है, अब आप समझो ध्यान से। भाई साहब एक बात बताओ, जो ये 1800 मीटर क्यूब है और ये क्या है, वाई मीटर क्यूब प्रति मिनट, इसका मतलब है कि मान लो ये मिनट तो बटे में होगा, तो यदि इसके मिनट के क्वांटिटी से हम सिर्फ मिनट के क्वांटिटी से गुना कर दें तो ये जो डेटा है ये मीटर क्यूब में आ जाएगा और ये टंकी को भर देगा। और उसी तरह से जब हम टंकी को खाली करना होगा, चूंकि ये मीटर क्यूब प्रति मिनट में है, तो चूंकि ये मिनट हर में है, तो आप यदि मिनट के आप किसी क्वांटिटी से गुना करोगे तो वो मिनट कट जाएगा और मीटर क्यूब बच जाएगा। बोला हाँ ये तो ये बेसिक है। आगे इसने ये दे रखा, और पंप को टैंक को खाली करने में उसे भरने में लगे वाले समय से 6 मिनट कम लगते हैं। अब कुछ दिमाग मत लगाओ, आप ये एक बात सोचो कि यदि ये 1800 मीटर क्यूब का टंकी है, ठीक है, भरने वाला और खाली करने वाला दो चीज़ें ठीक है, मैंने मान लिया, तो जो भी इसको भरेगा ऑप्शंस कम से कम उसका डिविजिबल होना चाहिए। बोला हाँ ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस है, एक 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा, एक 50 से डिविजिबल हो जाएगा। 1800, 27 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, 50 हम चेक करते हैं कि पंप की भरने की कैपेसिटी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया 50, यानी 50 मीटर क्यूब प्रति मिनट। तो यदि 50 मीटर क्यूब प्रति मिनट है तो 1800 मीटर क्यूब को भरने में इसको कितना मिनट लगेगा? 36 पंचे 180, यानी इसको 36 मिनट लगेगा। और यदि ये भरने वाला 50 मीटर क्यूब प्रति मिनट यदि मैंने ऑप्शन से लिया है, तो ये खाली करने वाला जो मैंने ये वाला पुट किया, चलो ये माइनस को यहां पर कर देते हैं, माइनस मतलब खाली कर रहे हैं, तो ये वाला डेटा हो जाएगा 60 मीटर क्यूब प्रति मिनट। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 मीटर क्यूब प्रति मिनट से यदि ये खाली करेगा तो ये जो 1800 की कैपेसिटी है इसको खाली करने में कितना लगेगा? 30 मिनट। 30 मिनट लगा। अब देख लो मेरे भाई ये डिफरेंस 6 मिनट का डिफरेंस है। इसने यही तो बोला कि 6 मिनट कम लगते हैं, तो मेरा ऑप्शन वेरीफाई हो गया और मेरा ये आंसर हो गया। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है, डिविजिबिलिटी कहाँ लगाना है, आपको पता होगा। नंबर सिस्टम की जो मैंने लास्ट टाइम में जो डिस्कशंस किया है इसके पहले, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप सिर्फ ऑप्शन से चले जाओगे। बट आपको सोचना है, कोई जादू मंत्र में लगा रहा हूँ क्या? नहीं ना, ऐसे ही आपको भी सोचना है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनना ध्यान से, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कशंस कर चुका हूँ कि कैसे इसमें डिविजिबिलिटी लगती है। सुनना, कविता एक बंदी है, 239 रुपये में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। सेब को क्या बोलते हो आप? एप्पल, ए लिख दो। और आम को क्या बोलते हो? मैंगो, तो 5 मैंगो। अब एक्स वाई जेड मत पुट करना, नहीं तो एग्जाम्स में क्या हो जाता है पता है, कि आप सेब को हम एक्स माने हैं कि आम को वाई माने हैं, तो वो ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो हम क्यों करें ऐसा? ए फॉर एप्पल, एम फॉर मैंगो, और ये 239। ये आपको हम सिर्फ थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। पहला इक्वेशन, जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, यानी मैंने सेब का प्राइस क्या मान रखा? ए, क्योंकि ए से एप्पल तो प्राइस भी इसका ए मान लिया। एम फॉर मैंगो तो प्राइस मैंने इसका एम मान लिया। तो सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, यानी यदि कोई डाटा ए था, चूंकि वो अपने आप में 100% है, जब 50% करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी A/2। 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है, तो आम में कोई चेंज नहीं करना, मतलब एम में कोई चेंज नहीं होगी। तो 2 सेब, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 सेब पूछा है, ये तो 1 सेब का प्राइस था,
2 सेब प्लस 4 आम की कीमत, 4 मैंगो की कीमत 184 हो जाती है। देखो, तो ये इक्वेशंस मैंने बना दिया। आप इसको 2 से 2 कटा सकते हो, यानी a प्लस 4m की वैल्यू 184। अब आपको पता होता है कि इक्वेशंस a और 2 को कैसे इक्वेट करते हैं, उसके बाद a और m की वैल्यू निकालते हैं और निकाल के फिर ऑप्शंस में पुट करते हैं, तो फिर आंसर तक जाते हैं। मैं जानता हूँ ये आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना। क्यों नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर जगह ये अप्लाई होता है, आपको ये तो आना चाहिए। लेकिन इसने क्या पूछा, लास्ट लाइन पर जाएंगे इसने पूछा क्या है, और ऑप्शंस पे जाएंगे कि ऑप्शंस क्या दे रखा है इसने। 8 सेब यानी 8 एप्पल और 8 मैंगो। क्या मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस एम, मेरा a प्लस एम का कुछ भी वैल्यू आए, क्या वो 8 का डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बोला क्यों नहीं होगा, 8 से मल्टीप्लाई है तो 8 का डिविजिबल होगा। देख लो 8 का डिविजिबल है क्या? अब ये मत बोलना 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का पावर 3। ऐसे यहाँ तो इजी है, आप कर सकते हो। 8 का पावर 8 मतलब होता है 2 का पावर 3। तो लास्ट के 3 डिजिट को यदि आप चेक करोगे, पावर 3 है ना, तो किसी भी अंक के लास्ट 3 डिजिट यदि 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड करेगा, राइट। तो क्या आपको ये करना चाहिए था क्या यहाँ पे? नहीं, आपको ये करना चाहिए था 8 सेब और 8 आम दे रखा है, यानी हमको पक्का जानना है कि 8 सेब और 8 आम, 8 का डिविजिबिलिटी। मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन और कराए हैं जो कि बेहतरीन है, लास्ट के सेशंस में, बूस्टर पैक के किसी न किसी सेशंस में पढ़े होंगे, ठीक है। वहाँ भी मैंने ऑप्शन से जाना सिखाया है। देखो, जहाँ पर सॉल्यूशन करना है वहाँ पर तो हम करेंगे, बट जहाँ पर हम ऑप्शन से जा सकते हैं तो वहाँ पर हम टाइम सेव करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पे चलता है। देखो, ये सवाल क्या कहता है पता है? मैं आपको इसका की पॉइंट बता देता हूँ कि क्यूब है। बोला हाँ क्यूब है, और इसका आयतन, तो मान लो कोई क्यूब कैसे रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर इसका रहता है, और इसकी साइड यदि ए हो तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब, ठीक है। और इस ए क्यूब की जो वॉल्यूम है, सुनना, 5 ठोस क्यूब है जिनमें से हर एक का वॉल्यूम 1091414108 है। समझ में आ गया? यानी ये कहता है कि इसका आयतन दे रखा है। अब इसको, मतलब इसी क्यूब को, 5 क्यूब को हम लेंगे और जोड़ के एक क्यूबॉइड बनाएंगे, मतलब घनाभ बनाएंगे, ठीक है। तो घनाभ जब बनाओगे भाई साहब, तो आपको ए का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, आएगा ना, कि ए क्यू का वैल्यू यदि इतना है तो ए का वैल्यू भी कुछ ना कुछ आएगा। बोला हाँ आएगा, तभी तो आप जोड़ोगे। मान लो कि इसने 5 घन को जोड़ा, कैसे घन को जोड़ोगे? एक घन मेरा ये हुआ, दूसरा मेरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ। 5 घन को हम जोड़ दें जदे, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा शेप बन रहा है, ये क्यूबॉइड बन रहा है, और इसने ये बोला एंड टू एंड जोड़ते हैं, तो एंड टू एंड ऐसे ही जोड़ते हैं, मतलब घन को लीजिए एक गो करके चिपका दीजिए, सिंपल सा बात, ठीक है। कि हाँ साहब ये मेरा बन गया, क्यूबॉइड बन गया, और हिंदी में बोलें तो घनाभ बन गया।
बोला कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाले जो सवाल मैंने सॉल्यूशन किया था ना, उसमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी से चला गया था, लेकिन इसने थोड़ा सा हैक कर दिया। तो हम सोचे कि नहीं, ये भी बताते हैं कि इसका भी हैक क्या है। क्योंकि यदि ये नहीं करूंगा तो आप यही बोलोगे कि आप इजी सवाल उठा लेते हो। नहीं, सबसे टफ क्वेश्चन हम उठाते हैं, और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप भेजो प्रीवियस ईयर के जो भी टफेस्ट आपको लगता है, ठीक है, आपको दिखलाएंगे हम करके। सुनना, ये क्यूबॉइड है। बोला हाँ क्यूबॉइड है। क्या मैं इसकी लंबाई को 5a लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 लिख लो। ब्रीड्थ कितना होगा, मतलब चौड़ाई a होगा, और जो इसकी हाइट है वो कितना होगा, हाइट भी a ही होगा, क्योंकि क्या है, क्यूब है। एच देख लेना यार, एच थोड़ा सा अच्छा समझेगा क्या। हाँ ठीक है। अब इसने ये बोला क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या है। तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया, आपको ये फॉर्मूला याद रहता है कि नहीं रहता है? तो जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। बहुत सा बच्चा ये सोच रहा होगा जो पहली बार विजिट कर रहा होगा ना, कि सर आपने ए का तो वैल्यू निकाला नहीं, फिर आप कैसे जा रहे हो। तो मेरे भाई साहब, आप लास्ट की वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्मार्ट पॉइंट ऐसे ही नाम नहीं रख दिया है। हाँ ठीक है। 2 गुना ऊंचाई, एच है, एच की जगह पर मैं ए ले सकता हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई 5a और a 6 से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12a²। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 12 का डिविजिबल होगा। तो लास्ट वाले जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कशंस किया था वो 12 का डिविजिबिलिटी से ही चला गया था। अब चूंकि यदि 12 का डिविजिबल है तो वो संख्या 4 का भी डिविजिबल होगा और 3 का भी डिविजिबल होगा। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि मेरा जो आंसर आएगा 4 का डिविजिबल है, 3 का डिविजिबल है और एक a² है। क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ 4 का डिविजिबिलिटी से चले गए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा वो चीज़ काम नहीं किया, इसलिए मैंने लिया। चूंकि देखो 4 का डिविजिबिलिटी आपका ये भी है, 4 का डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, तो ये भी है। चलो ये ऑप्शन आपका हट गया, ये ऑप्शन हट गया, लेकिन ये भी डिविजिबल है। तो हमारे पास 2 चीज डिविजिबिलिटी आ गई। तो मैंने उस समय बताया था कि जो 4 का डिविजिबिलिटी यदि आपने ये कर लिया, चलो एक बार 3 का भी चेक कर लो, क्योंकि यदि कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, देख लो, 9 5 14 15 3 18 1 19 और 2 21, तो ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। अब देखो 8 4 12 1 13 9 22 5 27, ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। आपको ये 2 ऑप्शंस फंसा दिया कि अब क्या करोगे। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इस सेशंस में लिया है, नहीं तो मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को नहीं लेता हूँ नॉर्मली। अरे क्या करूँगा, जब आप सीख ही गए तो फिर सिर्फ टाइम बर्बाद है। सुनो, अब मैंने एक बात बोला, आज जो हमको सिखाना है, आज हमको क्या सिखाना है ये सीखो। आज हमको ये सिखाना है कि मेरा आंसर सर 12a² आता है। बोला हाँ ठीक है। तो मेरा 12 गुना a² में लिख सकता हूँ। बोला लिख लो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शन में हम यदि 12 से डिवाइड करें, ठीक है, ऑप्शन में यदि हम 12 से डिवाइड करें तो ये वाला जो डेटा आएगा, ये वाला, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एक काम करो, इस डेटा को 12 से डिवाइड करो। कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया था। इसको 12 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी क्या वो किसी संख्या का स्क्वायर है, और इसको भी 12 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएगी क्या ये किसी का स्क्वायर है। तो जब मैंने कैलकुलेटर से किया था, सॉल्यूशन ऐसे नहीं किया, ईमानदारी बता देता हूँ। तो जब मैंने इसको 12 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर एक डेटा आई थी, वो 222 का स्क्वायर था।
और यहाँ पर जो डाटा आए थे, वो 221.9 करके कुछ आया था, वो उसका स्क्वायर था। तो चूंकि जो भी मेरा क्यूब है वो पॉइंट में तो नहीं होगा, उसका साइड्स कुछ ना कुछ एक होल नंबर में होगा, मतलब एक पूर्ण संख्या में होगा, जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ इस तरह में होगा। तो पॉइंट वाली चीज मेरी नहीं आएगी, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगा, और फिर हम इस ऑप्शंस पे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे, और जो भी चीजें आएगी वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आएगी, यानी आप उसका यदि वर्गमूल निकाल पा रहे हो तो आपका आंसर वो होगा, और यदि नहीं, मतलब पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। राइट। तो इस क्वेश्चन का ये था। देखो, इसमें एक चीज़ और लग सकता था, लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं फिर करूँगा, क्योंकि देखो तब मैं आपको यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर डिजिट सब में लगाता कि जैसे 12 गुना a² है ना, ठीक है, 12 गुना a² है, तो जब किसी संख्या का कुछ स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कुछ होता है, ठीक है, मतलब कुछ क्या होता है, 1 होता है, 4 होता है, और 9 होता है, ठीक है, और 7 होता है, 1 4 7 9 होता है। लेकिन इसका वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। आप सुनना, बता ही देता हूँ यार। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका डिजिट सम 7 होता है। अब यही चीज़ रिपीट होती है कि जब कोई संख्या किसी का स्क्वायर होगा तो उसका डिजिट सम 1 4 7 9 होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं, ट्रू नहीं है। इसका ट्रू ये नहीं है कि अब ये नहीं कि 7 जिसका आ जाएगा डिजिट सम तो वो किसी का स्क्वायर होगा, ऐसा सही नहीं है, ऐसा ये ट्रू नहीं है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग जाता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर लागू भी नहीं हुई, इसलिए मैंने इस चीज़ को नहीं किया। लेकिन आने वाले टाइम में मैंने इस चीज़ का भी आपको यूज करके सिखाऊंगा कि विदाउट आप स्क्वायर रूट किए आप सवाल पर जा सकते हो। राइट। थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा लग गई है, बट आपको ये पता चलना चाहिए कि जब हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं तो हम लिमिटेड नहीं होंगे, ठीक है। आपको हम फुल बात करेंगे कि यार देखो यहाँ पर ऐसी है वैसी है, आप ऐसे करके आंसर जा सकते हो, हवा हवाई वाला काम नहीं होगा। राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। राइट। तो आपको जैसा भी लगता है यार बताना, जो भी लगे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपका काम है करना, जो भी कर सकते हो। राइट। और बाकी बात, इसके साथ ही इस सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में, यानी 42 में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।